हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझने से पहले हमें 3 तरह के एनिमल्स को समझ लेना ज़रूरी है। एनिमल्स हमारे 3 तरह के होते हैं। वो होते हैं हमारे हर्बीवोर, कार्निवोर और हमारे ओमनीवोर। तो देखिए, हर्बीवोर हमारे कौन से होते हैं? हर्बीवोर हमारे वो होते हैं जो कि सिर्फ घास खाने वाले हमारे पशु होते हैं। हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। घास खाने वाले पशु होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे कैटल्स हो गए, जितने कि हमारे काउस, बफेलोस, ऑक्स और हमारी गॉट, इनको हम हर्बीवोर बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ घास और हरे पत्ते या पत्तियां खाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर में हमारे आ गए लॉयन, टाइगर, इस तरह के एनिमल्स आ गए। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को, अपने से छोटे एनिमल्स को मार कर खाते हैं, तो हम इन्हें कार्निवोर बोलते हैं। तीसरे होते हैं हमारे ओमनीवोर। ओमनीवोर हमारे वो होते हैं जो हर्बीवोर और कार्निवोर, जो सब्जी या छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ये इन दोनों चीज़ों को खाते हैं, तो हम इन्हें ओमनीवोर बोल देते हैं। तो ये एक बेसिक छोटा सा हमारा स्लाइड एक इंट्रोडक्शन था कि हमारे 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अमीबा हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा जो होता है हमारा, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल का क्या मतलब है? सिंगल सेल का मतलब है कि अमीबा के अंदर एक ही सेल इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, एक ही सेल सारे काम करता है। तो देखिए, अमीबा क्या होता है हमारा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है हम उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो हम ये अमीबा की न्यूट्रिशन की प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी पैरामीशियम की होगी, या जितने भी हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की होगी, जिनके अंदर एक ही सेल सारी एक्टिविटीज़ करेगा। डिवीज़न ऑफ लेबर इनके अंदर नहीं होता है। तो जो अमीबा होता है उसके फॉल्स फीट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं जब भी उसे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब है जब अमीबा को कहीं फूड दिखता है और उसे लगता है कि ये फूड मेरे को खाना है, एनगल्फ करना है, तो उसके फॉल्स फीट, जिन्हें हम सेडियोपोडिया बोलते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही जब उसे कुछ एक्सक्रीट करना होता है, उसे लगता है कि ये उसकी बॉडी के लिए फालतू है और उसको नहीं चाहिए, तो वो उसको शरीर से निकाल देता है, तो भी उसके फॉल्स फीट डेवलप हो जाते हैं। हम इन्हें फॉल्स फीट इसलिए बोलते हैं, ये वैसे विजिबल नहीं होते, ये उसकी बॉडी में नहीं होते, लेकिन जब उसको इंजेक्शन या एक्सक्रीशन करना होता है तो उसकी बॉडी में ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें फॉल्स फीट बोलते हैं। ठीक, तो अमीबा जो होता है, कोई भी आप वो बना लो शेप, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ठीक है, अमीबा, ये हमारा अमीबा है और इसके अंदर हमने न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको अमीबा को मान लो खाना दे दिया। अब मान लो यहाँ पर हमारा उसको कुछ ऐसा लगा कि ये मेरा खाने की चीज़ है, तो खाने की चीज़ है, तो देखो अब क्या होगा, उसके फॉल्स फीट जो है इस तरह से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे खाने के पास। ठीक है, इस तरीके से खाने के पास ये उसको क्या दिख रहा है, ये उसको लग रहा है कि ये मेरा फूड है। जैसे उसको लगेगा कि ये मेरा खाना दिखा, उसने अपने फॉल्स फीट डेवलप करा। अब जैसे ये धीमे धीमे बढ़ा तो उसने क्या करा, उसने इसको एनगल्फ कर लिया, ये फूड उसने अब एनगल्फ कर लिया, और उसका जो अपना फॉल्स फीट थे सेडियोपोडिया, ये हमारे सेडियोपोडिया हैं, ये उसके गायब हो गए। अब उसने इसको एनगल्फ कर लिया। जैसे ही उसने इसको एनगल्फ करा, इसकी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। अब उसने डाइजेशन करा, डाइजेशन होता रहा। ठीक, उसका जो भी उसको उस ऑर्गेनिज्म से चाहिए था उसने ले लिया। अब उसको लगा कि उसको इस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। अब उसको ज़रूरत नहीं है तो उसने क्या करा, उसने फिर से ये इस तरीके से फॉल्स फीट डेवलप करे, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से उस फूड को एक्सक्रीट करे इस तरीके से। तो ये अमीबा की आप कोई भी शेप बना सकते हो, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी पैरामीशियम की तरह एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो जैसे ही इसको लगा कि इसको अब ये इस फूड में से कुछ नहीं चाहिए, उसने उसको निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया, और उसका
जो था डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। सिमिलर प्रोसेस ऐसे ही होती है हमारी पैरामीशियन के अंदर, क्योंकि वो भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये तो थी हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस। अब हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्ल्ड में या हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, वो बहुत कम होते हैं। मोस्टली हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल है। अब एक से ज़्यादा सेल हैं तो इसका क्या मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर है। डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलरली डिवाइडेड है कैटेगोरिकली कि कौन सा सेल कौन से काम करेगा। अब आप किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ले लीजिए, जैसे कि हमारा कैट हो गया, डॉग हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, ये हम सारे जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। छिपकली हो गई आपकी, और ये सारे जितने भी आपको अपने आसपास दिखते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया को अगर हम छोड़ दें तो हम सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों को ब्रीदिंग की एक्टिविटी करनी है। हमें ब्रीदिंग क्यों करनी है, हमें ब्रीदिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमारे हार्ट तक ब्लड की पंपिंग करनी है, और हार्ट को पंपिंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमने ब्रीदिंग करनी। ठीक, तो ब्रीदिंग जो है हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रही है कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जो था उठ के खड़ा हो गया और ब्रीदिंग करने लगा, नहीं। हमारे शरीर में डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो ब्रीदिंग का काम हमारे शरीर में कुदरत ने किसको दिया है, आपके नॉस्ट्रल्स को दिया है। तो नॉस्ट्रल से आपने हवा को ब्रीदिंग करा, वो हवा आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर जो नोज हेयर्स थे उनसे प्यूरिफाई होते हुए लंग्स तक पहुंची, और लंग्स में जो अल्वियोली थे उन्होंने जितना भी एयर को एब्जॉर्ब करना था, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना था, उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या हो गया, सिर्फ ब्रीदिंग का काम सिर्फ कौन करेगा, नोज़ और हमारे लंग्स जो हैं वो करेंगे। अब मान लीजिए ये हो गया। अब आपको कुछ सुनना है तो सुनने का काम हम मुंह से नहीं करते हैं, सुनने का काम हम कान से करते हैं, क्यों, डिवीज़न ऑफ लेबर है। इसी तरह बोलने का काम हम मुंह से करते हैं क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो इस तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हर सेल को एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है कि ये आपको स्पेशलाइज्ड वर्क करना है, और उसके उस काम को करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की है। अब ये काम वो सेल अकेले करे या अपने ही जैसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल के साथ करे, तो ये उसके ऊपर होता है। तो जब एक ही सेल काम करेगा तो सेल हो गया, और जब एक जैसे बहुत सारे सेल जो कि एक ही काम करेंगे तो हम उसे टिश्यू बोल देंगे। तो इस तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर काम शुरू होता है। तो उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहले जो करते हैं वो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन। तो देखिए, इंजेक्शन का क्या मतलब है। इंजेक्शन, जैसे कि आपको लगा कि आप स्टमक आपका एम्प्टी है और आपको हंग्री फील हुआ, तो आपने कुछ खाना चाहा। तो जब आपने कुछ खाना चाहा तो आपने क्या करा, आपने कुछ भी खाने की चीज़, अगर जैसे कि लिक्विड है तो वो तो हम सीधा उसको सिप कर लेते हैं, दूध है, जूस है, चाय है, कॉफ़ी है, वो हम सिप कर लेते हैं, उसके लिए हमें च्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ब्रेकफास्ट करना है और हमने रात से कुछ नहीं खाया तो ऑब्वियसली हमें हंग्री फील होता है। तो इंजेक्शन, तो ब्रेकफास्ट करना है, आपको लंच करना है या डिनर करना है, कुछ भी आपको खाना, कोई भी खाने वाली चीज़ खानी है, तो इंजेक्शन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस चीज़ को इनटेक करेंगे। इनटेक करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे ही हमने उस चीज़ को अपने मुंह में डाला तो हमें सबसे पहला काम हमारे किसका शुरू हो जाता है, हमारे दांतों का शुरू हो जाता है। हमारे दांतों का काम है कि जो भी फूड हमने इनटेक किया वो उसको ग्राइंड करें, उसको अच्छे से इतना पतला कर दें, इसको इतना महीन कर दें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें कि जब हम उसको एनगल्फ करें तो हमारी ईज़ोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप है उसके अंदर वो खाना ना फंसे। पहली बात तो ये कि वो खाना ना फंसे। जब हम फूड को च्यू करते हैं उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है कि खाना नहीं फंसेगा। दूसरी बात क्या होगी, जब आप फूड को बहुत अच्छे से च्यू करोगे तो आपके फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा। सलाइवा जो होता है हमारा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, ये हमारे फूड के एसिडिक उसको कम करता है और ये हमारे फूड के अंदर ग्लूकोज को ऐड कर देता है, क्योंकि हमारी सलाइवा से वो सेक्रेट होता है और ये हमारे लिए खाने को डाइजेशन करना आसान बनाता है। जब आप फूड को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे स्टमक को कम मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे दांत उस खाने को पहले ही ग्राइंड कर चुके हैं। तो अब हमारे स्टमक को कम एफर्ट करना पड़ेगा, तो वो खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। पहली बात
न सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, बल्कि हम ओबेसिटी की समस्या से भी बच जाएंगे, क्योंकि फूड जो है वो हमारी बॉडी में फूड का जो फैट है वो एक्यूमुलेट होना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे दांत ऑलरेडी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उसके बाद वो हमारा जो फूड है स्टमक के बाद हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो इस तरीके से इंजेक्शन की प्रोसेस हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गए, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कार्निवोर हैं, ओमनिवोर है या घास खाते हैं, हम सब के अंदर जो इंजेक्शन की प्रोसेस है उसमें फूड के लिए सबसे पहला काम जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के टीथ करते हैं। और टीथ जो हैं इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक, इस तरीके से आज हमने इंजेक्शन की प्रोसेस सीख ली। अब हमारी जो ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इसकी हमारी दूसरी प्रोसेस आती है, दूसरा स्टेप आता है हमारा डाइजेशन। अब डाइजेशन की प्रोसेस को कल समझेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।